शराब तस्करों पर लगातार छापामारी और बरामदगी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चल रहा है। इसी प्रक्रिया में शराब के तस्कर भी नए नए रूप में और नए अपराध शैली में अपराध कर रहे हैं। एक अपराध शैली ये पाई गई है कि एक सेफ एक्सप्रेस कंपनी थी जो कुरियर का काम करती है और यह दिल्ली से माल मंगा करके लुब्रिकेंट बैग होता है, लुब्रिकेंट जो है बाल्टी टाइप का होता है जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल आता है, उसी में बालू भर करके और बालू के अंदर शराब की बोतलें भर करके कुरियर के माध्यम से दिल्ली से मंगाया जा रहा था पटना, और पटना से मुसरी घरारी थाना अंतर्गत एक सेफ एक्सप्रेस का भंडार गृह है, वहां पर सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष मुसरी घरारी को मिली सूचना के आधार पर छापामारी की गई। छापामारी में ये शराब बरामद हुई जो लुब्रिकेंट की डिब्बा में पैक था। जब उसको खोला गया तो देखा गया कि उसके अंदर बालू के अंदर शराब भरा हुआ था। इस ज्ञान का उद्भेदन जो शराब था, ये इसके पेपर के अनुसार इसको दरभंगा जाना था, लेकिन दरभंगा नहीं जाकर के इसी बीच में जो अविनाश कुमार उर्फ छोटू सिंह है, जो सिंघिया का रहने वाला है, इसके द्वारा ये माल उतारने का प्रयास यहीं से उतरवाया गया और वो दरभंगा नहीं भेजा गया। दो एड्रेस था दरभंगा का, एक अमर झा के नाम से था और दूसरा संजय झा के नाम से था। दो कंपनी का पेपर बना था जिसपे जीएसटी का भी था। एक लुब्रिकेंट ऑयल था जो दिल्ली से आया था और दूसरा भी लुब्रिकेंट ऑयल था जिसमें एक में 38 का बिल था और दूसरा में 37 का बिल था। रविंद्र पंडित जो वहाँ एलौथ का रहने वाला है, वहाँ पर उस गोदाम का अथी था, उसने क्या किया कि जो दरभंगा माल जाने वाला था वो उतार करके यहीं से दिया। इसी क्रम में जो गाड़ी आई थी शराब को लोड करने का प्रयुक्त वाहन, उसको दोनों, एक सुजुकी कार को, एक पिकअप वाहन को, 5 मोबाइल और 4 से 41 लीटर शराब बरामद किया गया है। बरामद के पश्चात इन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी इसी अपराध शैली में ये लोग शराब का कारोबार करते थे, यानी अब कुरियर के माध्यम से भी ये शराब का कारोबार कर रहे हैं। थानाध्यक्ष मुसरी घरारी के द्वारा एक कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और बदलते अपराध शैली के तहत पुलिस भी उसी अनुसार काम कर रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी तक 4 आदमी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन सभी लोगों को जिसका अपराध था उसके अनुसार आरोपित किया गया है। इसमें अनुसंधान किया जा रहा है।